जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के 11वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में पिछले अध्याय से जो देवासुर संग्राम चल रहा था उसकी समाप्ति का वर्णन किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, अथोऽसुरः प्रत्युपलब्ध चेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया जग्नुर्भृशं शक्रशमीरणादयस्तास्तान् रणे यैरभिसंहतः पुरा। हे परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं की घबराहट समाप्त हो गई, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने देखकर हाथ में वज्र लिए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, अरे मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखों में आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन हरण कर लेता है, वैसे ही तो माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग में अधिकार करना चाहते हैं उसको लांघ कर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे गिरा देता हूं। तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली, देख आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूं। अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता है करके देख ले। यानी भगवान का बल प्राप्त हुआ, भगवान की शक्ति प्राप्त हुई तो इंद्र ने भी बलि को ललकारना आरंभ किया। जैसे ही इंद्र ने बलि को ललकारा, बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने पर प्रसन्न हो उठते हैं और न अपकीर्ति या पराजय मिलने पर शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा, बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींचकर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन नहीं कर सके।
शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंभासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रुस्थान अर्थात हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर के आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जंब ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंब का मस्तक काट डाला। देवर्षि नारद से जंभासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्तलाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुच ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक लिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विह्वल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी नहीं रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातः काल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। हे परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के मस्तक काट डाले। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमुची को
बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयत्न करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारती हुई एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमुच ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। हे परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर डाले। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट डाला। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु वह वज्र उसके चमड़े पर खरोच तक नहीं ला सकने में समर्थ तो नहीं था। फिर भी जो है इंद्र के द्वारा उसका वध हो गया। अब देखिए, पहले जमाने की बात यहां बता रहे हैं। पर्वत पांखों से उठते थे, घूमते फिरते रहने के कारण पृथ्वी पर गिरे पड़े रहते थे। तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। इंद्र कह रहे हैं, तुष्टा की तपस्या का सार ही वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे, किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचती थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट में पहुंचा दिया था। वही वज्र यद्यपि बेअसर सा प्रतीत होने लगा और विषाद कर रहे हैं इंद्र। अब देखिए, वो जो दानव था उसको ये वरदान मिला था, ना वो सूखे से मरता है ना गीले से मरता है। तो यहां पर बताया गया, इंद्र ने जो है समुद्र के फेन के माध्यम से उसका जो है संहार कर डाला है। अब जैसे ही उस नमुची नाम के राक्षस का वध हो गया है, गंधर्वों ने गान करना आरंभ किया, देवताओं ने दुंदुभी बजाई है और स्वर्ग में जो नर्तकियां होती हैं वो नृत्य करने लगी। हे परीक्षित, ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी कहते हैं, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब युद्ध बंद कर दें। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद जी की बात मानी और क्रोध के वेग को शांत कर लिया और सब के सब स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे और युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद जी की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन, मृत्यु, जय, पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। तो भक्तों,
जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता हूँ, प्रतिदिन एक अध्याय श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके समक्ष जो मैं रख रहा हूँ। आज कुछ व्यस्तता के कारण सायंकाल में ही ये अपलोड करना होता था, किंतु आज मैं रोज की तरह यह कार्य कर नहीं सका। रिकॉर्डिंग तो मैंने अब कर ली है, इसका जो प्रसारण है आप कल सुबह 6 बजे देख सकेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूँ। आगे जो 12वां अध्याय आ रहा है, इसमें क्या कुछ होने वाला है, एक झलकी आपको दे दूं। भगवान नारायण ने जो मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित कर दिया था, उस मोहिनी रूप के दर्शन की इच्छा भगवान को शंकर को हुई है, और मोहिनी भगवान यानी भगवान नारायण अपने स्वरूप में आ गए हैं। और आगे क्या कुछ घटित होगा वो अगले ही अध्याय में आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा होता हूँ, और मैं आपका सहयोग बराबर प्राप्त कर रहा हूँ। दिन प्रतिदिन सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ रही है, अभी पर्याप्त नहीं है। आप ध्यान रखिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, बेल का बटन भी ऑन कर दें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।